हेलो एवरीवन, दिस इज नरेश फुलका, इंटरनेशनल वेलनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और आज आपके सामने एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें एक बच्चा होता है और एक पिताजी होता है। और बच्चा अपने स्कूल से घर जाता है, तो घर जाते ही अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी, मेरी जिंदगी की वैल्यू क्या है, मेरे जीवन की वैल्यू क्या है। तो पिताजी सोच विचार करके और कहते हैं, एक छोटा सा पत्थर उसके हाथ में दे देते हैं और कहते हैं कि मार्केट में जा और इसको बेचना नहीं है पत्थर को, और इसकी वैल्यू पता करके आ। तो वो बच्चा मार्केट में जाता है और एक साइड में जाके बैठ जाता है और आगे उस पत्थर को रख लेता है। तो पूरा दिन बीत जाता है, उसको कोई उसके पास नहीं आता है, लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। बट शाम को एक बुजुर्ग उसके पास आता है और पूछता है कि बेटा, इस पत्थर की कितनी कीमत आप लगाना चाहोगे, मेरे को ये पत्थर चाहिए, मेरे को ये पत्थर खरीदना है। तो वो लड़का कुछ नहीं बोलता, सिर्फ अपनी 2 उंगली उठा देता है और वो सामने वाला बुजुर्ग समझ आता है कि अच्छा 200 रुपए। वो कहता है हाँ जी। और फिर वो घर आता है और पिताजी को कहता है कि इस पत्थर की वैल्यू मेरे को एक बुजुर्ग 200 रुपए देने के लिए तैयार है। तो वो कहता है ठीक है, अभी तू एक शोरूम के अंदर जा और इस पत्थर को ठीक अपने सामने रख के और इसकी वैल्यू पता करके आओ। वो शोरूम के अंदर जाता है और ठीक वैसे ही सामने पत्थर रख लेता है और बैठ जाता है। तो लोग उसके पास आके पूछते हैं कि इस पत्थर की वैल्यू क्या है। वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ अपनी 2 उंगली उठा देता है और सामने वाला गैस कर लेता है अपनी सोच के हिसाब से कि अच्छा 20,000 रुपए। वो कहता है हाँ जी। फिर वो बच्चा घर आता है, अपने पिताजी को कहता है कि पिताजी, इस पत्थर की वैल्यू, एक मामूली सी पत्थर की वैल्यू मेरे को 20,000 रुपए मिल रही है। वो कहता है अच्छा ठीक है बेटा, कल तेरे को एक बड़ी कीमती पत्थरों की दुकान पे जाना है और वहां पे इस पत्थर की वैल्यू पता करके आ। फिर वो कल सुबह ठीक वैसे ही उसके सामने पत्थर की दुकान होती है, वो अंदर जाके और उस पत्थर की दुकान के अंदर बैठ जाता है और सामने एक पत्थर रख लेता है। फिर एक बुजुर्ग आता है उस दुकान के अंदर और वो कहता है कि बेटा, इस पत्थर की वैल्यू क्या है, मेरे को ये पत्थर चाहिए, बहुत कीमती पत्थर है। वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ अपनी 2 उंगली उसको दिखा देता है। वो बुजुर्ग वो कहता है इसकी वैल्यू 2 लाख रुपए देने के लिए मैं तैयार हूं। इस पत्थर की कीमत 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए मैं आपको देता हूं और ये पत्थर मेरे को चाहिए। वो उसको देता नहीं है, घर आया था और कहता है कि पिताजी, इस मामूली पत्थर की कीमत मेरे को 2 लाख रुपए मिल रही है। वो कहता है ठीक इसी तरह ही आप जैसों के बीच में जाओगे, आपकी वैल्यू उन जैसी ही होगी। अगर आप 10 से 15,000 रुपए कमाने वालों के बीच में रहोगे तो आपकी वैल्यू एंड आपकी इनकम भी उतनी होगी। अगर आप अमीर लोगों के बीच में रहोगे जिनकी इनकम लाखों के अंदर है, तो आपकी कीमत भी लाखों में होगी और आपकी इनकम भी लाखों में होगी। तो उस मैसेज से हमें ये समझ में आता है कि हमें अच्छी संगति के अंदर रहना चाहिए, अच्छे लोगों के बीच में रहना चाहिए। हमारी संगति केवल उन्हीं के ऊपर निर्धारित है, हम जैसों के बीच में रहते हैं। इस स्टोरी के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिला होगा कि आपको अच्छे लोगों के अंदर रहना है ताकि आपकी वैल्यू अच्छी हो, लोग आपकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें और आपकी वैल्यू समझे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।